स्थानीय जो विधायक हमारे, उससे तो नगर का बच्चा बच्चा खिलाफ है। बताइए, क्योंकि क्या इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हुई है? क्या रोजगार मिला है? क्या सड़कों की बदहाली यहाँ पे ठीक हुई है? क्या महिला सुरक्षा यहाँ पे हुई है? क्या व्यापारी यहाँ पे संतुष्ट है? कोरोना काल में यहाँ आत्महत्या करने के लिए व्यापारी मजबूर हो लिया है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ रही है, यहाँ से भाजपा जा रही है। देखिए, सवाल बीजेपी में है फिलहाल, लेकिन फिर भी आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं उठा रहा हूँ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। सिर्फ संजय गुप्ता जी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। सभी को पता है कि हरीश रावत जो है भ्रष्ट नेता और खनन माफिया लक्सर विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। लक्सर विधानसभा में आप लक्सर के दोनों किनारे जो बालावली तिराया होता है और रुड़की तिराया चौक बोलते हैं, आज वो शिव चौक के नाम से प्रसिद्ध है। और बालावली चौक के आसपास देखिए कितना अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। लक्सर से रुड़की रोड बनाया है, लक्सर से ज्वालापुर रोड बनाया है, और जो हरिद्वार से बालावली का 22 किलोमीटर कैनल रोड है उसका वो हो चुका है, जियो निकल चुका है। लक्सर में बस अड्डा बना है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लक्सर विधानसभा में काफ़ी विकास कार्य हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज उत्तराखंड की चुनावी यात्रा ग्राउंड जीरो से राकेश सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज, और पब्लिक न्यूज जो है जनता की आवाज़ को उठाने का एक माध्यम है, एक जरिया है। इस वक्त हम अभी मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा को कवरेज करते हुए लक्सर विधानसभा में, और हमारे साथ में यहाँ पर कुछ आम आदमी भी हैं और कुछ पार्टी के भी लोग हैं, जो कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, वो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे तमाम लोगों से कि क्या मुद्दे हैं और वो सरकार से खुश हैं या फिर सरकार से क्या कुछ करवाना चाहते हैं। तमाम बातचीत करेंगे। पहले हमारे यहाँ से बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी सरकार के बारे में? भाई, भाजपा कार्यकाल में जो है सारे काम ही हुए हैं। विकास कार्यों को तो ये सबसे उन्नति पे रखती है। जगह जगह सड़कें बनवाना और सौंदर्यीकरण, इस पूरे नगर के अंदर सौंदर्यीकरण कराया, भाजपा की देन है ये। और कोरोना काल में जो है कितनी इन्होंने राशन। हम केवल सर अभी बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे को लेकर के। क्या आपको लगता है कि दोबारा से फिर एक बार बीजेपी जो है यहाँ पर लक्सर विधानसभा में फिर बीजेपी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, दोबारा बीजेपी आ रही है और बहुत अपार जो है उसको मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। सभी व्यापारियों का, नगर के क्षेत्र के सभी जनशक्ति का समर्थन उनको मिल रहा है बीजेपी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सभी व्यापारियों का साथ साथ नगर के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे साथ में नगर के भी लोग हैं, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के। जैसे कि सर, आपका सबसे पहले नाम क्या है? सर, राजेंद्र नाथ मेहंदी रत्ता। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमने बीजेपी के सपोर्टर से भी बात किया, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है फिर एक बार दोबारा आना चाहती है और आएगी। नगर के और व्यापारियों के लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि इस साल से क्या आप संतुष्ट हैं जो कार्यकाल रहा है? जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी और मेरे साथी हैं मनोज जी, जिन्होंने कहा व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, वो बिल्कुल इनकी झूठी बात है। क्योंकि मैं खुद व्यापार मंडल का महामंत्री बैठा हूँ और नगर के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अजय वर्मा जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने 3 दिन पहले देखा भी है, जिस दिन वो नामांकन के लिए गए उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। पूरे बाजार से व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, कोई किराए का व्यक्ति नहीं था। अब मैं उनकी वीडियो भी आपको शेयर कर सकता हूं। उसमें देखिए व्यापारियों के अंदर इतना उत्साह है कि नगर के अंदर कोई पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विकास की इच्छा हो और विकास की कामना हो, जिसके अंदर। मतलब नगर के लोग संतुष्ट नहीं है बीजेपी से? स्थानीय जो विधायक हमारे, उससे तो नगर का बच्चा बच्चा खिलाफ है। क्योंकि ना तो खिलाड़ियों को खेल का मैदान दे पाए, ना आवारा पशुओं को कोई गौशाला के रूप में कुछ दे पाए, ना बीमार और लाचार व्यक्ति को अस्पताल अच्छा दे पाए, न शिक्षा के लिए बच्चों को कोई विद्यालय सरकारी, ना लड़कियों को लिए कोई विद्यालय, कोई ऐसा काम वो बता पाए। अगर जो मैं सामने उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पर इनसे दोबारा बात करेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि नगर के और व्यापारी लोग सब संतुष्ट हैं, लेकिन इनका कहना है कि नगर के और व्यापारी कोई भी संतुष्ट नहीं है। चाहे वो बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो कोई कॉलेज नहीं आ पाया है। क्या कहना है? नहीं, कॉलेज आया है अभी। इनका कहना है कि सर लक्सर में आना था, लेकिन वो लक्सर तहसील में ही कॉलेज है। वो विधानसभा को मत बांटिए है, लक्सर तहसील में ही कॉलेज है वो।
और रही बात विकास की, तो विकास हो ही रहे हैं बहुत ज़्यादा, और व्यापारी ने सबने समर्थन दिया। आप देखिए सारे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप सब हैं हमारे पास। ये ऐसा नहीं है केवल एक व्यापारी के कहने से, ऐसा नहीं है, सभी व्यापारी साथ हैं। और पहले भी विधायक जी 10 और 2 बार रह चुके, यहाँ भाजपा से कैंडिडेट हैं, 2 बार रह चुके, पहले व्यापारियों के समर्थन से ही वो जीते हैं। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी चल करके बातचीत करेंगे। जी सर, आपका सर शुभ नाम क्या है? मैं प्रमोद चौधरी। पहले सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? भाजपा का पूरा 5 वर्षों का जब कार्यकाल रहा है, बिल्कुल निराशाजनक कार्यकाल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी कार्य वर्तमान की भाजपा सरकार ने नहीं किया है। मैं अपने भाजपा को मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के विषय में बताइए, क्या इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हुई है? क्या रोजगार मिला है? क्या सड़कों की बदहाली यहाँ पे ठीक हुई है? क्या महिला सुरक्षा यहाँ पे हुई है? क्या व्यापारी यहाँ पे संतुष्ट है? कोरोना काल में यहाँ आत्महत्या करने के लिए व्यापारी मजबूर हो गया था, वहाँ पे भाजपा ने हमारा क्या साथ दिया? भाजपा का कहना है कि व्यापारी संतुष्ट हैं, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ व्यापारी संतुष्ट हैं। अपने मुद्दों को बुलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता इसी बात को दोहराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा के एक भी सरकारी नौकरी लगी है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई भर्ती हुई है? वर्तमान में चल रही है, पेंडिंग है। यहाँ तक कि सबसे अहम जो नियुक्ति होती है वो होती नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया। मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं, धामी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक नर्सिंग भर्ती विवादों में क्यों है? वो भर्ती क्यों नहीं पूरी हुई आज तक के कार्यकाल में? क्या इनका जवाब है आपके पास? क्या इनका जवाब है आपके पास? नहीं, लगातार चल रही है, भर्तियां चल रही है। अभी जो है टीचिंग जो है भर्ती हुई है, उसमें कई हजार टीचर्स रखे गए हैं और सारी भर्तियां जारी है। और अभी लेकिन इनका कहना है कि पिछले 5 सालों की बात करें तो कोई भर्तियां नहीं। ऐसा नहीं है, आप देखिए उठा के, सब हर महकमे में भर्ती चल रही है और हो रही है। अच्छा, हमारे जी कांग्रेस के आंकड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास पुरुष माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में 32,000 सरकारी नौकरी लगी थी। भाजपा के मित्रों को ललकार कर पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल आपने कहा कि इतनी भर्तियां लगी थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने इतने भर्तियां दिया तो आपकी सरकार गिरी क्यों? सवाल आपसे। सरकार में मुद्दे होते हैं, ये पब्लिक तय करती है कि सरकार किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ भाजपा वाले धर्मवाद की, जातिवाद की, कुछ इस प्रकार की राजनीति में। अब पब्लिक है, पब्लिक को बहकाने का कार्य करते हैं। बार बार मोदी सरकार के, धामी सरकार के बहकाव में उत्तराखंड की जनता आने वाली नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, इस बार का जो मुद्दा रहेगा, तो कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा सर? हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारी सरकार यदि बनती है, हम सबसे पहले जितने भी सरकारी विभागों में नियुक्तियां इन्होंने पेंडिंग छोड़ दी हैं, तत्काल प्रभाव से भरी जाएंगी। सरकार गैस सिलेंडर, कांग्रेस अपने कार्यकाल में अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए देने का वादा कर चुकी है। सरकार की नीयत साफ हो, नीति साफ हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस ने गैस का दाम इतने करने को कहा है, लेकिन मैं आपको खुद बता दूं कि कांग्रेस का राज्य जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सिलेंडर का रेट ये नहीं। अरे राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं भाई साहब, यहाँ मुद्दे कुछ और हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे कुछ और होते हैं। पर्वतीय राज्य है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। हम अपने राज्य की बात करेंगे, जो कांग्रेस कहती है उसे ही करती है। अच्छा, हमारे साथ में, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जो हमारे भैया ने, विधायक समर्थक ने जो हमें कहा है जी, जो लक्सर का व्यापारी है, जो व्यापार है लक्सर का, वो पूरी तरह से आज 2 भागों में बढ़ चुका है जी। जो लक्सर के व्यापार की जो कमर टूट गई है, वो इस अंडरपास की वजह से टूटी है। अंडरपास आज तक बना नहीं है। अंडरपास, लेकिन इसका तो पास हो गया ना अंडरपास का। झूठा शिलान्यास किया है। अच्छा। यही तो लड़ाई है आज लक्सर के, जो घर घर में जो हर व्यापारी के अंदर जो आक्रोश है, वो झूठे शिलान्यास को लेकर है। अरे 10 साल नहीं बना था, व्यापारी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन आपने झूठा शिलान्यास करके व्यापारियों को और यहाँ की जनता को जो ठगने का काम, जो उनको झूठा जो शिलान्यास किया, उसको लेकर बहुत आक्रोश है। उससे व्यापारी बहुत आक्रोशित है। जो अच्छा, सभी व्यापारी क्या, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे अजय वर्मा, क्या उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को सपोर्ट करने जा रहे हैं। लक्सर का लाडला है, हिंदू का लाडला है, हिंदू पुरुष, विकास पुरुष, लक्सर का बेटा, सब कुछ नहीं। देखिए, जैसे कि आपने कहा हिंदू पुरुष, तो यहाँ पर आप जातिवाद में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जातिवादी जो मैं विधायक जी, जो संजय गुप्ता अपने आप को बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं, मैं उनके जवाब में कहना चाहता हूँ, किसी भी रूप में
ना तो अजय वर्मा हिंदूवादी से कम है, ना सर्वदलीय से कम है, लेकिन जो अजय वर्मा का जो चेहरा है वो इस नगर का चेहरा है, इस लक्सर का चेहरा है। इस बार हम किसी भी सुल्तानपुर या अन्य कहीं से आने वाले को चुनेंगे नहीं, लक्सर का विकास केवल लक्सर का व्यक्ति ही करेगा। हाँ जी जैसे मेरे जी प्रिय भाई राजेंद्र जी ने कहा है, जी ऐसा नहीं है, ये केवल हिंदुत्ववादी माहौल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन और इन्होंने अंडरपास को लेकर भाजपा जो है, भाजपा का जो कैंडिडेट संजय गुप्ता खड़े हुए हैं, वे सभी वर्गों से, सभी जातियों के वोटों से जीत रहे हैं और लड़ रहे हैं इलेक्शन। ऐसा नहीं हुआ हिंदुवादी को इनका नारा है इस तरह का से। अच्छा, एक इन्होंने अंडरपास का भी बात किया था। अंडरपास के लिए पूरा पास हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब हफ्ते 10 दिन में काम शुरू होने वाला है उस पर। जी जी एक मिनट, हाँ जी जी मैं सभी की बात सुन रहा हूँ, जी बहुत जी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जी मैं पूर्ण विश्वास और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग ये वादे करते हैं, झूठे करते हैं, शिलान्यास के लिए जनता को ठगने का काम करा है, ये जुमला दिखाया है। मेरा तो साफ कहना है, जुमलों की सरकार है। रोजगार के नाम पर जुमला दिया इन्होंने, महंगाई कम करने के नाम पे जनता को जुमला दिया, किसान की आय को दोगुना करने के लिए जुमला दिया। जनता ने पूरा मन बना लिया है, उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ रही है, यहाँ से भाजपा जा रही है। तो पूरे यकीन के साथ में कह सकते हैं सर, पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ कह रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ कश्यप समाज के भी लोग हैं। जी सर, आपका सर शुभ नाम क्या? दीपक कश्यप है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो मैं इतना नहीं कुछ जानता, लेकिन यहाँ के विधायक जी के बारे में बहुत कुछ जानता हाँ जी बताइए। हूँ। विधायक जी ने कोई ऐसा कोई विकास नहीं किया। जो बड़े बड़े वादे किए, उन एक भी वादे पे अगर जो वो लोग खरे उतरे हैं तो मुझे आप बता दें। जी जैसे कि हमारे नौजवान साथी हैं, युवा लोग पढ़े लिखे हैं, वो आज उन्हें क्या क्या मिला बताइए आप। वो कहते थे कि नौजवान साथियों को और पढ़े लिखे को मैं रोजगार दूँ। इससे पहले आप बीजेपी में थे सर? मैं बीजेपी में हूँ और आज भी हूँ। तो बीजेपी में रहने के बाद आप सवाल पर देखिए, सवाल बीजेपी में है फिलहाल, लेकिन फिर भी आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं सर। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं उठा रहा हूँ, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा। सिर्फ संजय गुप्ता जी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। मतलब बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप उसके प्रत्याशी के खिलाफ? प्रत्याशी के खिलाफ उठा रहा हूँ, क्योंकि उसने कोई भी यहाँ पे कोई, जैसे कि स्कूल हुआ बच्चों के लिए, आप बताइए मुझे स्कूल बनवाया कोई? हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा 2 साल से स्टेशन पे काम बंद है। अच्छा। मैं स्टेशन पे काम करता था, 2 साल हो गए हैं, मेरा काम अभी तक नहीं खुला। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरा बच्चा बीए किया हुआ है, मेरा बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। मेरे यहाँ 2 साल हो गए, पता नहीं किस तरीके से मैं अपना घर चला रहा हूँ। उसने कभी आगे मेरे से पूछा या मेरे से कहा कि बेटा आपका बच्चा जवान है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, मैं इसको कहीं पे सर्विस या नौकरी या कहीं पे किसी फैक्ट्री में लगा दूं? या कोई आज 10 साल हो गए आज उनको विधायक बने हुए, अगर जो उनके अंदर कमी ना होती तो मैं आज हाथ क्यों जोड़ते पब्लिक के आगे? आप ये बताइए मुझे। नहीं, ये तो उनकी पार्टी वाले लोग बताएंगे ना। आप मुझे, पार्टी वाले हो या कोई भी हो, आप मुझे ये बताइए, अगर जो वो 10 साल हो गए जिनको विधायक चुना था हमने, 10 साल से वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अगर जो उनके अंदर कमी नहीं है तो वे पब्लिक के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अब आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, मैं क्या, वो तो जवाब पब्लिक देगी और उनकी पार्टी वाली देंगे ना। मैं क्या? नहीं, इनकी अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप किसको समर्थन देते हैं? मैं तो इस बार अपने कश्यप समाज को समर्थन दे रहा हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार जो है? निर्दलीय उम्मीदवार वो हम लोगों ने ही अपना प्रत्याशी चुना है। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं। जी, युवा हैं आप, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मुद्दा रहेगा और आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बेरोजगार के लिए कहना चाहूँगा, अब तक कोई वैकेंसी वगैरह निकली, कल ही इलेक्शन के टाइम पे पुलिस की वैकेंसी निकाल दी, वो भी लालच की वजह से, ताकि युवा वोट करे, सपोर्ट करे और हमको हमारी सरकार बने। ऐसा नहीं होगा, ये खाली हवा चले बीजेपी की। अब की बीजेपी तो नहीं आने वाली, ये सबको पता है, बीजेपी वालों को भी पता है, दूर दूर तक नहीं आएगी। अब सबको पता है कांग्रेस आने वाली है, और कांग्रेस आने के बाद हर जगह रोजगार मिलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा। और पहली बात ही हमारी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज था, वो भी नहीं है, वो भी खानपुर में विधानसभा में चले गया। और सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं सिमली राहुल वाल्मीकि नगर महामंत्री कांग्रेस से हूँ, और मेरे पापा जी नगर पालिका में काम करते थे और मैंने MA किया हुआ इंग्लिश से। और दूसरी बात ये है कि मेरे पापा डायलिसिस होते थे और बीमार चले थे, चेयरमैन भी मेरे पापा जी को देखने नहीं आया, ताकि उनका फर्ज बनता था, देखने का फर्ज बनता था, उनको पूछने का फर्ज बनता था। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, उनकी सरकार से पूछ सकते थे, लेकिन हमने पापा के लिए मदन को क्या नाम
और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पैसे मांग के आया, हमने कुछ सहयोग करे तो उनके भाई ने क्या बोला डॉक्टर विधायक साहब ने कि आपके 2-3 हज़ार मैं 2-3 हज़ार। मैं आखिरी में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूरे युवा समाज के लिए कि क्या युवा खुश हैं या नहीं खुश हैं? बिल्कुल इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है जी। हमारे साथ में एक आदमी और मौजूद है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर सरकार के? मैं सरकार के बारे में पहले मैं अपने नगर के बारे में, विधानसभा के बारे में कहना चाहूँगा। जो हमारे लक्सर का विधायक जी हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया किसी भी किस्म का, और लक्सर की जनता बहुत नाराज है। यहाँ युवा भी है और जनता भी है, आप किसी से कोई भी सवाल करके देख लें, लक्सर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अगर विकास कार्य हुआ है तो उनका खुद का हुआ है, उनके रिश्तेदारों का हुआ है, बाकी और किसी का, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर एक और आदमी जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेखराज सिंह है। यहाँ पर बीजेपी पर आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो बीजेपी ने विकास किया है, क्यों नहीं किया है? ये लोग सब जो है भ्रामक भ्रांतियां फैला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी ने विकास किया है और बीजेपी का प्रथम मुद्दा ही विकास का मुद्दा है, और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ की बात करें सर, लक्सर विधानसभा। लक्सर विधानसभा में आप बस स्टैंड देख लीजिए किसके समय में निर्मित हुआ है। लेकिन सर इन लोगों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। देखो हमारी सरकार ने जब से दामी जी मुख्यमंत्री बने, सर्वप्रथम जो है प्राथमिकता जो है रोजगार के लिए रही है। अभी उन्होंने रोजगार मेला लगाया था, उसके अवसर पर कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सभी रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, और हमारी सरकार ने रोजगार के साथ में स्वरोजगार यानी कि स्वयं जो रोजगार हो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार फिर बीजेपी की सरकार बन पाएगी यहाँ पे? 100% बीजेपी की सरकार बन रही है और बहुत भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है जी। ये भाजपा के मेरे मित्र जो कह रहे हैं जी, इतना अच्छा इनका कार्यकाल यदि रहा है तो 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद प्रदेश पे आर्थिक भार सौंपा है भाजपा ने। इतना बढ़िया कार्यकाल है, 4 साल एक मुख्यमंत्री, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री। खनन माफिया की यदि किसी को उपाधि मिली है, पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि धामी मुख्यमंत्री, खनन माफिया मुख्यमंत्री। ये देखिए बहुत बड़ा आरोप लगाया आप पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा आरोप है। मेरे मित्रों मैं बता दूं, सभी को पता है कि हरीश रावत जो है भ्रष्ट नेता और खनन माफिया है। उनके कार्यकाल में जो है पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह अवैध खनन कराए गए, अवैध तरीके से कारोबार चले हैं, और भाजपा के आते ही सार जब से भाजपा आई है तब से वो सब बंद हो गए थे कार्य। इसलिए बड़े परेशान हैं जो है मेरे सब लोग कांग्रेसी भाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सरकार के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए कोई भी सरकार आती है सबसे पहला मुद्दा होता है सुरक्षा का मुद्दा। जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान की, जी। कोई भी दंगा नहीं आप बता सकते। दूसरा विकास का मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर आप शिक्षा की बात करें तो अभी मैं भी देख रहा था डिबेट कि भाई कुछ नहीं किया, लोग ऐसा कह रहे हैं। आप देखो प्रदेश के अंदर जो हमारे पब्लिक स्कूल होते थे, वहाँ से जो बाहर से किताबें लेते थे, यानी कि किताबों वाले जनता को, अभिभावकों को लूटते थे। NCERT का सिलेबस और वो किताबें अगर किसी ने लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये तो बहुत शिक्षा की बात बता, स्वास्थ्य की बात बताता हूँ। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने केवल BPL कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया था। वो बात ठीक है, लेकिन हम अभी बात करें लक्सर विधानसभा की। सर अभी बात करें लक्सर विधानसभा। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, लक्सर विधानसभा की बातें आपने सभी से सुन ली। अभी आपने भारतीय जनता, चूंकि एक विधायक से सरकार बनती है, ऐसा नहीं कि सरकार के जिला पंचायत से बन जाएगी, विधायकों से सरकार बनती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। अभी जो लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देने का नहीं काम किया, और हरीश रावत जी ने रोजगार दिया। पहली बात तो आपने भी उनसे प्रश्न किया कि भाई वो गए क्यों। दूसरा विषय, अगर इस प्रदेश के अंदर कहीं BDO भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, ये भर्तियों के सामने अगर घोटाले नाम कहीं से आए तो कांग्रेस सरकार की देन है ये। देखिए इन्होंने घोटालों की पूरी लिस्ट आपके मत्थे। मैं चैलेंज के साथ भाजपा को कहता हूं कि कोई भी घोटाला हुआ है, आप वर्तमान में सरकार में एक भी घोटाले का पर्दाफाश कीजिए ना आप लोग। यदि आपके जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो उत्तराखंड में विकास हुआ है, भाजपा के जनप्रतिनिधि का विकास हुआ है, इनके मुख्यमंत्री का विकास हुआ है। पुनः चैलेंज के साथ कहता हूं भाजपा को, जो भी घोटाले हैं उस घोटाले को उजागर करके दिखाइए ना कौन सा घोटाला है यहाँ पर। हाँ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? भाई साहब मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये बोल रहे हैं मास्टर जी कि सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत है, सब जेल में बंद हैं। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं भाई साहब सब कांग्रेस के हैं या सपा के हैं, बीजेपी का दिखाओ एक कोई। बोलने से ऐसे कुछ नहीं होता ना,
ऐसे तो हम भी बोल देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे। ये एक हमारा दिखा दे कोई है तो बीजेपी का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपने विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। विकास हुआ है तो सिर्फ हमारे यहाँ के एमएलए का विकास हुआ है। लक्सर में इतने लोग तरसते हैं कि बाहर से आने के लिए, रुड़की से लक्सर आने के लिए बहुत तरसते हैं। एक रोडवेज स्टैंड दिया है हमारे भाजपा सरकार ने। इतना बड़ा तो हमारे एमएलए का मॉल होगा जितना बड़ा हमारा रोडवेज स्टैंड बना है। इतना बड़ा तो उनका बाथरूम होगा जितना बड़ा हमारा रोडवेज स्टैंड बना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप पर देखिए सर, कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर भाजपा ने कुछ काम नहीं किया। मेरे प्रिय भाई संजय जो है ना, अभी रुड़की से लक्सर तक आए नहीं ना गए, उन्होंने देखा नहीं है सड़क बिल्कुल मलाई की तरह चमकी हुई है। और पहले क्या था, 2 घंटे लगते थे। हरीश रावत ने कई बार प्रयास किए सड़क बनवाने के, लेकिन वो अपने कार्यकाल में सड़क नहीं बनवा पाए। भाजपा के आने के बाद भाजपा के विधायकों ने वो मिलकर सड़क बनवाई है, उसका प्रस्ताव कराया। आज वो सड़क इतनी बढ़िया है कि आप 15 मिनट में रुड़की पहुंच सकते हैं, पहले 2 घंटे लगते थे पहुंचने में। तो मैं अपने प्रिय संजय भाई को कहता हूं कि एक बार जाएं, जरा देखें उसको वहां पर विकास कार्य। भाजपा के अपने मित्रों को, परम मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस विकास की आप लोग बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम सबसे पहली बात है उत्तराखंड को एम्स देने की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड एम्स दिया, कांग्रेस ने दिया। सर यहाँ बात हो रही है केवल लक्सर विधानसभा की जो बात हो रही है, जो भी कार्य कांग्रेस सरकार में हुए हैं और माननीय हरीश रावत जी ने किए हैं, उनका शिलान्यास और फीता काटने का यदि किसी ने काम किया है तो भाजपा सरकार ने काम किया है। ये झूठे सिरे लेने से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। धरातल पे दिखाइए क्या हुआ है। आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं अभी जैसे कि मेरे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा एम्स के लिए, वो एम्स हरिद्वार जिले में लगने वाला था। इस हरीश रावत की देन है जो हरिद्वार जिले लक्सर तहसील से गया वो एम्स। हरिद्वार जिले के किसी व्यक्ति को, हरीश रावत को वोट कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एम्स आज लक्सर तहसील में बनता, लेकिन वो हरीश रावत की देन है जो ऋषिकेश में गया है। खैर, हमारा मुद्दा सर यहाँ लक्सर विधानसभा को है लेकर के, मैंने इनसे भी बोला कि लक्सर तहसील में अगर एम्स बनता तो सब लोगों को रोजगार भी मिलता, लोगों का इलाज भी होता। आज हमें 70 किलोमीटर जाना पड़ता, वो केवल हरीश रावत की देन है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, लोग मोदी जी की नीति से खुश हैं। लोग सीधे मोदी जी को वोट करते हैं, कमल के फूल को वोट करते हैं, संजय गुप्ता को वोट नहीं करते लोग। क्या कहना चाहते हैं? मैं आप जितने भी मेरे पत्रकार बंधु, मीडिया साथी आए हैं, आप सभी का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद दूंगा कि इस बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में आप लोग आए और आपने हमारी बातें सुनी, जन समस्याओं के मुद्दे उठाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी हमारे सभी बड़े भाई बंधु हम आरोप लगा रहे हैं लक्सर विधानसभा के विषय में कि लक्सर विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। लक्सर विधानसभा में आप लक्सर के दोनों किनारे जो बालावली तिराया होता है और रुड़की तिराया चौक बोलते हैं, आज वो शिव चौक के नाम से प्रसिद्ध है। और बालावली चौक के आसपास देखिए कितना अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। लक्सर से रुड़की रोड बनाया है, लक्सर से ज्वालापुर रोड बनाया है, और जो हरिद्वार से बालावली का 22 किलोमीटर कैनल रोड है उसका वो हो चुका है, जियो निकल चुका है। लक्सर में बस अड्डा बना है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लक्सर विधानसभा में काफ़ी विकास कार्य हुए। ये तो आरोप प्रत्यारोप का कार्य चलता रहता है। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है कि इस बार सरकार बन पाएगी? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगा ही रहता है कि, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने का माहौल मिला है कि कुछ काम हुए हैं तो कुछ काम नहीं भी हुए हैं। मैं राकेश कुमार सिंह, इस वक्त लक्सर विधानसभा से।